नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर। आप हमें देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया की स्पेशल ब्रॉडकास्ट पे। वैक्सीन लगाने से मौतें हो रही हैं। वैक्सीन्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैक्सीन से इनफर्टिलिटी हो सकती है, बच्चों में बीमारियां हो सकती हैं। और वैक्सीन लगाने का फायदा ही क्या है? क्या आपके पास भी अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक इन सारी चीजों में, ऐसे स्टेटमेंट्स में, ऐसी अफवाहों में विश्वास करते हैं? खैर, वो अकेले नहीं हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम कई सारी वो अफवाहों को आज डिबंक करने वाले हैं। एक तरह से आपको बताने वाले हैं क्या सच है और क्या नहीं। तो अगर आप भी ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं, या वो आपके आसपास हैं, आपके दोस्त हैं, आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, तो उनको बैठकर ये प्रोग्राम जरूर दिखाएं। सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीनेशन की जो स्टोरी है इंडिया में, वो चल कैसे रही है। इसमें बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन है, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है देश में, जहां जो सिटीज हैं, जो अर्बन सेंटर्स है, वहां पर लोग चाहकर भी वैक्सीन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लगवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्लॉट नहीं मिलता उनको। और अगर आप गांव की बात करें, वहां पर अगर आप चाहें भी तो उन लोगों को आप टीकाकरण नहीं दे पा रहे हैं। कई गांव में तो देखा गया कि जब मेडिकल टीम्स उनके पास पहुंची तो उन पर अटैक हो गया, फिजिकली उनको अटैक करा गया। लोग अपने घरों में बंद हुए जा रहे हैं गांव के अंदर, कहकर कि हमें टीकाकरण नहीं चाहिए। ये बहुत ही डेंजरस चीज है। एक ही रामबाण जिसे अगर बोला जाता है इस पूरी बीमारी से, इस महामारी से बाहर निकलने का, वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके लिए कुछ ऐसी 10 अफवाहें निकाली हैं जो आपके व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आप लोगों को बात करते हुए उनके बारे में सुन रहे हैं, लेकिन वो सब गलत हैं, फेक न्यूज है। तो मेरी बात मत सुनिएगा, अपने आसपास के लोगों की बात मत सुनिएगा, व्हाट्सएप की भी बात एक बार के लिए मत सुनिएगा, लेकिन जो डॉक्टर्स हमारे प्रोग्राम पर आज जो आपसे बात कहने वाले हैं, उस पर जरूर आप गौर करिएगा। तो चलिए आज के पहले ग्राफिक्स के ऊपर चलते हैं। कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जो आजकल चल रही हैं? अफवाह नंबर 1, कई लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको फीवर होगा और फीवर के बाद उनकी मौत हो जाएगी। उनका कहना है कि वो वायरस उनको नहीं मारेगा, लेकिन अगर वो टीकाकरण कराते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं, तो उससे उनकी मौत हो जाएगी। दूसरा अफवाह पर चलते हैं। इसमें लोग कह रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो अभी तो पता नहीं चलेंगे। फीवर अभी आएगा, शायद ठीक हो जाए, लेकिन 2-3 साल बाद पता नहीं आपकी बॉडी के साथ क्या हो। लोगों को विश्वास नहीं है वैक्सीन पर। तीसरी देखते हैं। इस पे ये बहुत ही पिक्यूलर है। इस पे लोग कह रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाया तो आपके बच्चे जो हैं उनमें डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, उनकी मेंटल और फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है उस पर काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। ऑटिज्म जैसी बीमारियों का नाम लिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है ये हो जाएंगे आपके बच्चों को अगर आपने वैक्सीनेशन लिया तो। नंबर 4, ये इसके बारे में आपने हर जगह सुना होगा और पता नहीं क्यों ये अफवाह फैल गई है कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया तो मेल और फीमेल्स दोनों को ही इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो जाएंगे। अगला देखते हैं, नंबर 5। इसमें लोग कह रहे हैं कि कई सारी महिलाएं हैं जिनका मिसकैरेज हो गया, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए वूम में, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था। अगला देखते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी हैं गांव में जो कहते हैं जी हम तो गांव में खेत में काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि हमें कोविड हो ही नहीं सकता, वैक्सीन की तो जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए। ये एक और बहुत ही कंस्पिरेसी थ्योरी है इस पे, जिसे लोग कह रहे हैं कि ये जो है ये एक जहर की तरह दिया गया है और ये उन लोगों को दिया जा रहा है जिनको सरकार टारगेट करना चाहती है। अगला भी कुछ ऐसा ही है, नंबर 8। कुछ लोगों का ये भी कहना है, और ये व्हाट्सएप पे बहुत पॉपुलर हुआ है, कि अगर आप कोविड वैक्सीन लगाते हैं तो ये करा गया है क्योंकि गवर्नमेंट जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहती है। बहुत साल पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, तो उसका जो डर है वैक्सीनेशन का वो अभी तक लोगों को सता रहा है। अगला देखते हैं। ये भी बड़ा, साइंस से तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो व्हाट्सएप पे चल रहा है फॉरवर्ड, कि वैक्सीनेशन अगर आपने कराया, टीकाकरण अगर आपने कराया कोविड-19 का, तो आपको जो वैक्सीन के साथ एक कोई माइक्रोचिप है जो आपकी बॉडी के अंदर डाली जा रही है, और इससे जो है यूएस सरकार जो है, यूएस गवर्नमेंट बैठकर सबको मॉनिटर करना चाहती है।
और यूएस सरकार ने ये इसलिए बीमारी पहले फैलाई है, फिर उसकी वैक्सीन बनाई है, क्योंकि वो सबको कंट्रोल कर सके। इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे प्रोग्राम में। आखिरी वाला देखते हैं, और ये भी कुछ ऐसा ही है। ये भी बहुत पॉपुलर हुआ, चाइना का नाम बहुत फ्लोट हो रहा है। कहा जा रहा है चाइना में ये पहले वैक्सीन बनाई गई और उसके बाद उसका इलाज भी वहां से निकाला गया, क्योंकि चाइना चाहता है कि वो पूरी ह्यूमन रेस को ऑल्टर कर दे, वो एक जैसे लोग बना दे, या पता नहीं इसके बारे में क्या अफवाहें चल रही हैं व्हाट्सएप पर। और ये ऐसा डर, ऐसा वहम लोगों के अंदर बैठ गया है कि अब वो वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं। अब ये तो आपने सुना कि क्या क्या अफवाहें चल रही हैं, पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना जरूरी क्यों है समझना? क्योंकि ये सिर्फ अफवाहें व्हाट्सएप पर नहीं है, ये लोगों के जहन में इतना बैठ गया है कि वो आ नहीं रहे हैं टीकाकरण के लिए। अगर हमने इसको समझने के लिए आपके लिए कुछ स्टेटिस्टिक्स निकाली हैं, हमने कुछ निकाला फिगर्स कि अर्बन इंडिया में, कि शहरों में और गांव में वैक्सीनेशन में फर्क कितना है। इससे हमें समझ में आएगा कि क्या ये एक्चुअली में हो रहा है देश में। तो पहला हम देखते हैं बिहार। बिहार में अगर आप देखें तो जितने शहर हैं बिहार के, वहां पर करीब 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुका है। पहला सेकंड डोज दोनों मिलाकर ये फिगर दिया गया है। लेकिन अगर आप रूरल सेंटर्स पर आए, गांव में आए, तो वहां पर केवल 5% ही लोगों को वैक्सीन दे पाए हैं सरकार। अगली स्टेट देखिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहरों में 24 से 27% तक है। लेकिन अगर आप गांव में देखें, वहां पर तो करीब 8%, 10% ही लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंच पाया है। अगला स्टेट देखते हैं, महाराष्ट्र। मुंबई में, नागपुर, पुणे 48%, 47%। लेकिन रूरल एरियाज, जो गांव है, केवल 17%, 18% ही वैक्सीन पहुंच पाई है। अगला स्टेट देखते हैं, पंजाब में देख लीजिए। पंजाब में करीब ओवरऑल ही काफी लो रहा है, क्योंकि वहां पर अर्बन सेंटर्स एक तरह से देखा जाए तो 2-3 ही सिटीज हैं, लेकिन बाकी जगह भी आप देख पाएंगे 7%, 6%, 9%, 4% ही वैक्सीनेशन पहुंच पाया है। और बंगाल अगर आप देखें तो यहां पर भी काफी इंटरेस्टिंग फिगर है। करीब आप देख सकते हैं क्लियरली 14 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मैक्सिमम अगर आप देखें जो वैक्सीनेशन हुआ है वो केवल 15% तक ही पहुंच पाया है। राजस्थान अगर आप देखें तो कुछ ऐसा ही हाल दिखता है। तो ये क्या बताता है आपको कि अफवाहें, डर, वहम लोगों के अंदर इतना बैठ गया है कि वो इस महामारी का जो एक ही इलाज है, जो है वैक्सीनेशन, उसको भी लेने नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अभी हमने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाए, ग्राफिक्स दिखाए, ये समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम कितनी रियल है, ये प्रॉब्लम कितनी फैल चुकी है देश के अंदर। और अब हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, और ये भी कई बार जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अफवाहें फैल रही हैं क्या ये सच है, क्या ये नहीं है। तो इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट को। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रिहान है, मेदांता से, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एनडीटीवी इंडिया पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्रिहान। हमारे साथ डॉक्टर लक्कड़वाला हैं, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से। डॉक्टर तिवारी हैं एम्स पटना से, और डॉक्टर बंसाली हैं, ये हमें माउंट आबू से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे शहरों से भी एक पर्सपेक्टिव लेने में हमें बहुत हेल्प करेगा। डॉक्टर त्रिहान, पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो अभी मैंने जितनी अफवाहें बताई लोगों को, ये आई एम श्योर आपने भी सुनी होंगी, आपके आसपास भी कुछ लोग तो होंगे ही जो अभी भी इनको मान रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, ऐसा है कि जो भी अफवाहें हुई उसको गलत साबित करने के लिए या लोगों के दिल से ये वहम निकालने के लिए ये जरूरी है कि उनको एक बताया जाए कि क्या क्या आंकड़े हैं, क्या क्या लोगों के एक्सपीरियंस हैं, और कहां कहां लोगों की गलती हुई जिससे उनकी लाइफ चली गई। एक बात तो जो आपने 10 चीजें दिखाई थी, उनमें से एक भी जो बात है वो सही नहीं है, क्योंकि वैक्सीन कोई नई चीज नहीं है। वैक्सीन और सेम प्लेटफॉर्म जिससे ये वैक्सीन बन रही है, ये तो डेकेड से चलती आ रही है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा
ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो हमारे को एक्सपीरियंस भी है। तो ये नहीं है कि यहाँ वैक्सीन का एक्सपीरियंस नहीं था और जल्दी बनानी शुरू कर दी। तो वैक्सीन का मैं आपको एक बताऊं कि आज के दिन क्या हो रहा है। हमारे अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे 6000 एम्प्लॉइज हैं वेदांता के गुड़गांव में, उनको हमने वैक्सीन ऑफर करी। फिर 60% ने वैक्सीन एक्सेप्ट करी, कोई 30-40% को हेजिटेंसी थी, क्योंकि उन्होंने कई अफवाहें सुनी। और ये भी बात है कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी आ गया था बीच में, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ ऐसे बार बार उल्टी सीधी बातें करनी शुरू करी। तो जब हम इनको देख रहे हैं जिनके दोनों डोज लग गए थे, तो 400 की स्टडी कंप्लीट हुई, जिनके दो डोज भी लग गए और जिनको 3 हफ्ते भी हो गए। जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी 2 डोज और 3 हफ्ते लेटर, उनमें से कोई 4 से 6% लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो जो हमारा सारा दिन काम है कि कोविड पेशेंट्स के साथ डील करना, और ये आपने देखिए कितनी भयंकर सेकेंड वेव आई थी। उनमें से 99% जो थे वो घर पे ठीक होके 11 दिन बाद अपने काम पे वापस आ गए। सिर्फ एक पर्सन को, एक डॉक्टर को हमें एडमिट करना पड़ा 4 दिन के लिए, और वो भी ठीक होकर घर चली गई। तो उनमें से किसी को कोई बुरा नहीं हुआ। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, उनमें से 15%, मतलब डबल से ज्यादा लोगों को संक्रमण हुआ। वो सारे, उनमें से 80% को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, और उनमें से 3-4 लोग आईसीयू में गए, और कितने सिवियर डिजीज हुई, पर फॉर्चुनेटली बच गए, बिकॉज ये यंग लोग थे ज्यादा। तो इसलिए ये फॉर्चुनेटली कोई इसमें डेथ ज्यादा नहीं हुई। आप कहना चाह रहे हैं ये जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है बहुत क्लियरली प्रोटेक्शन है, कि प्रोटेक्शन है, करेक्ट, और कि वैक्सीन जो है वो काम करती हैं। ये आपने अपने अस्पताल में देखा। जो 4000 को वैक्सीन लगी, उनमें से किसी एक को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ। 2-4 दिन कोई किसी को बुखार हुआ, किसी 2-4% को। जी, मैं साइड इफेक्ट्स पे बाद में आना चाहती हूँ, अभी मैं सिर्फ वैक्सीन पे बात करना चाहती हूँ कि आपने अपने अस्पताल में देखा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली थी और वर्सेस जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। मैं डॉक्टर तिवारी के पास जाना चाहती हूँ। एम्स पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वहाँ के। डॉक्टर तिवारी, हमने बिहार का स्टेटिस्टिक भी दिखाया था कि एक तरफ जहाँ पर वहाँ की सिटीज़ हैं, वहाँ के शहर हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत हाई है, लेकिन गांव में अभी भी 5% तक ही पहुँच पाया है। और जो पहुँच पाया है वो भी कई बार ऐसे ही लोग हैं जिनको सिटी में अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो वो चले जाते हैं अपने किसी रूरल सेंटर पे, कि वहाँ पर तो आपको, क्योंकि खाली पड़ी है वैक्सीन, तो लोग वहाँ तक जाकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो ये फिगर भी हमें लगता है कि काफ़ी जो है वो ओवररेटेड है। अगर एक्चुअल में देखा जाएगा कि कितने लोग गांव के हैं जिनको वैक्सीन मिला है, हो सकता है वो 5% से और कम ही हो। ऐसे समय पर जब प्रधानमंत्री ने खुद एक एग्जाम्पल सेटअप करा, खुद देश के सामने बैठकर उन्होंने कहा कि देखिए मैंने वैक्सीन ली है, बिल्कुल सेफ है, आप लगाएं। आप लोगों को फोन मिलाएं तो सबसे पहले आवाज सुनाई देती है कि वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है। किसी तरह से और कुछ वजहों की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये अफवाहें फिर भी फैलती जा रही हैं और लोग अभी भी वैक्सीन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप इन लोगों से मिलते हैं रोज, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने बताया, कि सिर्फ रूरल पॉपुलेशन में नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर्स में भी है। जब तक उन्होंने उस बात को रियलाइज नहीं किया कि वैक्सीन का फायदा क्या है और वैक्सीन कितनी उपयोगी उनके लिए हो सकती है, तब तक उन लोगों ने उसको माना नहीं। गांवों में भी यदि हमें ये इंश्योर करना है कि उनको भी वैक्सीन मिले, तो वहाँ के लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व करना होगा, वहाँ के स्टेक होल्डर्स को हमें इन्वॉल्व करना होगा। इसलिए सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स और हेल्थ ग्रुप्स को कंबाइंड टीम बना के कंबाइंड टीम बना के
और फिर अप्रोच करना होगा। तो हमें स्ट्रेटजिकली थोड़ा इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ वैक्सीन अवेलेबल कर देना या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर देना ही सफिशिएंट नहीं है। इसमें लोगों की भागीदारी होना जरूरी है और लोगों की भागीदारी वहां के लोकल लीडर्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही आ सकती है। पर ये ऐसे कई सारे लोकल लीडर्स हैं जो आगे जो जानकारी है, सही जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर अटैक्स भी हो रहे हैं। तो सवाल ही उठता है ऐसे समय पर कि हम क्या करें, ऐसा कम्युनिकेशन में क्या चेंज करें कि लोगों पे एक्चुअली विश्वास बैठे। डॉक्टर लक्खड़वाला, आप पर आना चाहती हूँ अब कि एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमने अभी दिखाया भी अपने एक्सप्लेनर के अंदर कि लोगों को लगता है कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी किसी तरह से, अगर आपने वैक्सीन लगाई तो आपकी सेहत पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है, या तो अभी होएगा या फिर 2-3 साल आगे जाके पता नहीं क्या हो। ऐसे लोगों को जो इन बातों में अभी भी विश्वास कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सोनल जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने दोनों डोज वैक्सीन के ले लिए। तो अगर मैं किसी से बात करता हूँ वैक्सीन लेने के लिए, वो सही है कि मैंने खुद आजमा के देख लिया है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और इनफैक्ट मेरा प्रोटेक्शन लेवल बढ़ चुका है। दूसरी चीज ये है कि हमें इतना याद रखना है कि अफवाहों की जगह मेडिकल साइंस में नहीं है। सिर्फ सबूत, मेडिकल साइंस से सबूत मांगता है और फिलहाल सबूत हमारे पास ये है कि अमेरिका में 2 वैक्सीन जो है फाइजर और मॉडर्ना के ट्रायल्स हो चुके हैं। अलग अलग स्टेज, मींस प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेज में ट्रायल्स हो चुके हैं। तो अगर आपने वैक्सीन ली, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, त्रैमासिक में हो, थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, मिडिल ट्राइमेस्टर में हो या आपने जस्ट डिलीवर किया हो, कोई भी साइड इफेक्ट इतनी लार्ज स्टडी में दिखा नहीं, तो वो ओपनली अपनी वैक्सीन दे रहे। हालांकि इंडिया की जो कोविशील्ड कोवैक्सीन है, उनके ट्रायल्स फिलहाल हमारे पास रिजल्ट्स आए नहीं है, जरूर आप ले सकते हो। दूसरी चीज के लॉन्ग टर्म नापुंसकता हो सकती है या इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे आपने कहा, ये तो सिर्फ अफवाहें है। अफवाहों का कोई इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो सिर्फ आपको बता सकता है कि अगर किसी को हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। मेरे हिसाब से एक चीज जरूर है, जैसे सभी डॉक्टरों ने कहा है कि 100% एक चीज सिद्ध हो चुकी है कि वैक्सीन लेने से आपकी हॉस्पिटलाइजेशन या बीमारी की तीव्रता जो होती है, सिवियरिटी बहुत कम हो जाती है जी। तो अगर आज आप, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि अफवाहों का कुछ इलाज नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत खबर का इलाज है सही खबर। और आज हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम पर कि लोगों को ये बता पाएं कि आपके पास ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अपने डॉक्टर से पूछें, सिर्फ आपका डॉक्टर ही जानता है क्या सही है। अगर एक ही इलाज है, एक ही तरीका है, एक ही चाबी है इस महामारी से बाहर निकलने का, तो वो है वैक्सीनेशन, वो है टीकाकरण। तो इन अफवाहों पे विश्वास ना करें। अगर आपके पास और भी कोई अफवाहें हैं तो उन्हें हमें भेजें, हम अपने डॉक्टर से उन्हें वेरीफाई करेंगे और आप तक सही जो खबर है वो लेकर आएंगे। हमारा प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।